तो अरे नहीं जाइए मत भाई साहब, आपसे जवाब लेना है। आप जाइए मत। अरे हाँ जवाब देंगे, रुक जाओ। 2004 में अटल जी की जब सरकार समाप्त हुई थी, 2004 में अटल जी छोड़ के गए थे। गूगल सर्च कीजिए। 2004 में 36 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल का दाम था। 2004 में 36 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल का दाम था। और 2014 में जब मोदी जी आए, तो मोदी जी 2014 में आए ना, 4 से लेके 14 साल, 10 साल तक आप रहे, मतलब कांग्रेस रही। तो 10 साल तक जो कांग्रेस रही, 36 रुपए से 72 रुपए कुछ पैसे, मोटी मोटा 73 रुपए मान के चलिए, 72 रुपए कुछ पैसे। आप पहले सुनिए तो 36 दूना 72, डबल हो गया। अब 72 दूना कितना हो गया? 73 दूना, 72 दूना 144 और 73 दूना 146। आज पेट्रोल का रेट क्या होना चाहिए? 146 होना चाहिए ना। उस रेशियो से जिस रेशियो से कांग्रेस की सरकारों में पेट्रोल का दाम बढ़ता था, उस रेशियो से आज 146 रुपए लगभग होना चाहिए। 144 से 146 रुपए। आज पेट्रोल का दाम कितना है? कितना परसेंट कम है? कितना परसेंट कम है? कितना परसेंट कम हो गया? परसेंटेज निकाल देता हूँ, 1 मिनट। मोटी मोटा परसेंटेज, मोटी मोटा 36 से 40% कम है। तो 36 से 40% महंगाई कम हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? थोड़ा ना गलत हुआ है। 2008 और 9 में पेट्रोल का दाम पूछ रहे हैं, वर्ल्ड क्राइसिस हुआ था, इन्हें पता नहीं होगा। डीजल का दाम पूछिए, बता रहा हूँ। पहले सवाल लीजिए जी। 2008 और 9 में वर्ल्ड क्राइसिस हुआ था, जो रियल एस्टेट यूएसए में गिर गई थी, पूरे वर्ल्ड पूरा मंदे में था, तो वो थोड़ा पता नहीं होगा। उस टाइम जो पर बैरल की कॉस्ट, उस टाइम मंदी में था इसलिए पेट्रोल बढ़ गया था। मैं बताता हूँ ना, पूरी बात बताता हूँ। उस टाइम हमारा जो प्रेसिडेंट था, उसने अपने पूरे फंड रिलीज करे थे। इकलौता इंडिया ऐसी कंट्री थी जो माइनस में नहीं था। 2008, 9, 10, 11 पूरा वर्ल्ड उसमें था रिसेशन में। रिसेशन का मतलब पता भाई? हाँ, 4 मतलब जीडीपी जो थी 4, 4.5 चली है। उससे ऊपर अभी मतलब रिसेशन के टाइम में नहीं जा सकती थी, सबकी माइनस में थी। यूएसए की 2%। हमारे अंदर दिमाग है, हमारी आँख पे पट्टी नहीं बंधी है, हम बहस कर नहीं पाएंगे, बहुत देर हो गई। आई एम गेटिंग लेट। कोरोना काल में कितने देश रिसेशन में चले गए? कितने देश रिसेशन में चले गए? विदेशों में जॉब से निकाला गया लोगों को। भारत में किसको निकाला गया? भारत में किसको निकाला गया? और भारत में किसको खाने को नहीं मिल रहा है? भारत में किसको खाने को नहीं मिल रहा है? आज रिसेशन के मामले में यदि कंपेयर किया जाए तो भारत और सारी कंट्रियों से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। भाई मोदी जिंदाबाद है। भाई मोदी जिंदाबाद है। हाँ, बहुत। और कोई सवाल? नहीं भाई, आप पूछ लेंगे सवाल। प्रॉब्लम फिर कही तो है मैंने। अच्छा, पेपर लीक की। पेपर लीक भाई वोट मेरी मर्जी है, जवाब दे रहा हूँ। मैं नोटा पे 1 मिनट। आपकी मर्जी, मैं मानता हूँ आपकी मर्जी है, पर मेरी देखो, मैं बता रहा हूँ जब आपकी भाई मर्जी, आप देखो, जब आपको सवाल के जवाब मिल गए तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया मन का वहम। अब मेरी बात सुनो, हम अपने घर के लिए, अपनी बेटी के लिए कोई दामाद तो नहीं ढूंढ रहे, हम सरकार ढूंढ रहे हैं, ऐसी सरकार जो किसी के आगे झुके नहीं। पाकिस्तान के आगे, चाइना के आगे, किसी के आगे नहीं झुकता, ठीक है, किसी के आगे नहीं झुकता। तो हम अपनी बेटी के लिए दामाद थोड़ी ढूंढ रहे हैं जो सारे का गुण ढूंढे। हम ऐसा ढूंढे जो कि सबसे बढ़िया हो और दूसरों को झुका के रखे, खुद ना झुके, दूसरों को झुका के रखे। पेपर लीक हुआ उत्तर प्रदेश में। जी बीजेपी की सरकार। हाँ एकदम। देखिए ऐसा है ना, कांग्रेस ने जो 60 से 70 सालों में नासूर पैदा कर दिया है, वो इतने जल्दी वो नासूर नहीं खत्म होगा। अब मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जिसकी वजह से, कोई किसी अधिकारी की वजह से पेपर लीक हुआ होगा ना, कोई ना कोई अधिकारी इन्वॉल्व होगा ना। क्या वो अधिकारी की भर्ती योगी जी के राज में हुई या नहीं? योगी जी से पहले राज में हुई? पहले हुई। कहने का मतलब यह है कि देखिए,
किसी के दिमाग में हम नहीं बैठे हो। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक देश नहीं बदलेगा, और सोच बदलने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नीतियां बनानी पड़ेगी और इसमें टाइम लगेगा। एक लाइन और कहना चाहता हूं मैं कि कहने का मतलब यह है, जो भी सरकार चल रही है उस सरकार के सिस्टम के अंदर यदि कोई अपराध होता है और उस अपराधी को न्याय नहीं, उस अपराधी को दंडित नहीं किया जाता है तो सरकार गलत है। सरकार एकदम ये नहीं कह सकती है कि आते ही कि आप कोई अपराध हो गया, कोई बात हो गई तो आप 100% सरकार पे आरोप नहीं लगा पाओगे। पहले अपनी सोच बदलो और उसके बाद तब दूसरे पे आरोप लगाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोस्पेक्ट इन योरसेल्फ, आफ्टर दैट जो है क्या कहते हैं, आप दूसरे की बात करो, दूसरे को बोलो और दूसरे को नजीर दो। और नजीर देखिए, अभी आज आपने सुना होगा, अभी एक हाल का भाषण है योगी जी का। योगी जी ने बोला है कि हम जब एक्शन लेते हैं तो वास्तव में एक्शन लेते हैं और ये पेपर लीक मैटर पे हम एक नजीर पैदा करेंगे, एक नजीर पेश करेंगे जो हर सरकारों के लिए मिसाल होगी। तो देखिए, कहने का मतलब है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो माफियागिरी थी, आपको याद होगा कि क्या माफियागिरी थी, लेकिन आज माफियागिरी के मामले में भाई साहब आप बोल रहे थे, मैं चुप था। माफियाओं के ऊपर जो कंट्रोलिंग हुई है, जो माफिया के ऊपर कंट्रोल हुआ है, जो गुंडई पे कंट्रोल हुआ है, आज उत्तर प्रदेश इस मामले में योगी जी को पूरे देश नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 पे माना जाता है। तो धीरे धीरे टाइम लगता है। पेपर लीक हुआ, बच्चों के साथ अन्याय हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें सिर्फ योगी जी जिम्मेदार नहीं है, उसमें उसके अंदर के बैठे सिस्टम में सारे लोग हैं। और योगी जी के कार्यकाल में उनकी भर्ती नहीं हुई, उनकी भर्ती थी पिछले कार्यकाल में हुई, जब उस सरकारों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि तुम भी खाओ हम भी खाएं, तुम भी खाओ हम भी खाएं, ऐसी सोच पैदा हो गई लोगों के दिमाग में, तो क्या करेंगे। लेकिन जब योगी जी का डंडा चलेगा ना, जब नजीर पेश करेंगे तो फिर जो है रूह कांपेगा पेपर लीक करने से। क्या कहना करूँगा, मैं 2 बातें करूंगा। मोदी जी कहते हैं न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, कांग्रेस कहती थी तुम भी खाओ और हम भी खाएंगे। ठीक है, 2 बातें हैं। कांग्रेस ये कहती थी तुम भी खाओ घोटाला करके और हम भी खाएंगे, हम भी घोटाला करके खाएंगे, तुम भी खाओ। मोदी कहते हैं ना हम खाएंगे ना तुमको खाने देंगे। पहली बात। दूसरी बात, योगी ने 1500 लगभग गैंगस्टर को मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? क्योंकि 1500 का अभी कोर्ट में और ज़्यादा बोझ पड़ता कि नहीं, 1500 केस चलते तो वो केस ख़त्म कर दिया कि नहीं, उतने पुलिस लगते कि नहीं, तो ख़त्म करवा दिया तो अच्छी बात है ना।